जय मसीह। आज 30 दिसंबर 2024 और समय है करीब 5:30। तो मैं ऐसे वॉक कर रहा हूँ, तो ये वचन जो है मैं आप आपको देना चाहता हूँ। इंस्पायर हो रहा हूँ कि शेयर करूँ जो मेरे मन में है पिछले कुछ दिनों से, उसको मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। और आई पर्सनली बिलीव यदि आप इस मैसेज को अंत तक सुनेंगे, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। नए साल में भी अगर आप देख रहे हैं तो भी ये जो है आपको बेनिफिट करेगा ये मैसेज जो है। और वो है कि जैसे हम लोग साल के अंत में है या कोई भी समय में आप देख रहे हैं, इसका मतलब है 12 महीना जो है ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो हो सकता है हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे समय देखे जो टफ था, चैलेंजिंग था। फिजिकली आप बीमार भी हुए होंगे, इमोशनली आप बहुत ही ऐसे डाउन टाइम भी रहा होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस देखे होंगे आपने, आपके परिवारजन कोई हेल्थ इशू को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, पीड़ा में है, तकलीफ में है, कोई भी ऐसे चैलेंजिंग समय रहा होगा। मेरे लिए भी ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताने जाऊं तो बहुत ही ये वीडियो लंबा हो जाएगा। बट स्टिल आई विल से आई ऑल्सो गॉन थ्रू, मतलब मैं किया या जा रहा हूँ जैसे चैलेंजिंग टाइम से। इन सभी के बावजूद भी परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो ताकत है, वो हम सभी के जीवन में बना हुआ है। यदि आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो ये बात सच है, ही इज ग्रेशियस। तो इसको आप इनकार नहीं कर सकते। इसका मतलब है जैसा भी समय हो वो रुकता नहीं, वो जाते रहता है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्राइसिस हो, वो रुकता नहीं। मीनिंग जीवन परमेश्वर के अनुग्रह और वो जिस प्रकार से अपॉइंट किया है वो जाते रहता है। हमारा जो अलॉटेड टाइम है, जितना समय परमेश्वर हम सबों को दिया, वो जो है जाते रहता है। सो मीनिंग यहाँ से क्या निकल के आता है कि टाइम इज रनिंग, यानी कि हमारा जीवन जो है जा रहा है। तो बहुत सारे लोग वक्त में कहीं रुक जाते हैं। रुक जाने का मतलब है कि जैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हो गए, उनसे कुछ छूट गया, या कुछ ऐसा उनके साथ में हुआ, उसमें वो उस वक्त में वो लोग कैद होकर रह जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जिस अपॉर्चुनिटी को हमने मिस कर दिया, उसको हमें परमेश्वर से माफ़ी मांग के उसे हमें भूल जाना है। क्यों? क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते अभी। हम पछता कर, ये जो पछतावा हम अपने अंदर में रख कर हम आने वाले साल में नहीं जा सकते। तो हमें भूल जाना है जो कुछ भी है, चाहे आपसे गलती हुआ, आपसे कुछ कमी हुआ, उन सभी को हमें भूल कर आगे बढ़ना है। वचन भी यही कहता है, पिछली बातों को भूल कर आगे बढ़ते जाना है। और जो भविष्य के लिए भी हमें चिंतित नहीं होना। चिंतित नहीं होने का मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। हमारा कल जो है परमेश्वर ही के जो ऑर्डिनेशन, यानी कि उन्होंने जिस प्रकार से ऑर्डेन कर रखा है, उस हिसाब से ही हमारा कल भी सुरक्षित है। जिस प्रकार से आज हम लोग जो समय में हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। तो इफिशियन चैप्टर 5, ये जो आने वाला समय के लिए मैं आपको थोड़ा सा संदेश देना चाहता हूँ 2025 के लिए, और ये मेरे लिए भी है। ये बात जो है, वचन कहता है इफिशियन चैप्टर 5 वर्स 16 में, रिडीम द टाइम बिकॉज डेज आर इवल। यहाँ में वचन इस प्रकार से कह रहा है कि जो आपका समय है उसको खरीद लीजिए। वो समय को खरीदने का मतलब होता है मेक बेस्ट यूज ऑफ एवरी अपॉर्चुन टाइम, यानी कि जो समय है, यहाँ में क्रोनोलॉजिकल टाइम को नहीं कहा गया है, वो
मोमेंट्स लोगों को कहा गया है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। मतलब परमेश्वर के महिमा के लिए, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपका मिनिस्ट्रियल, आपका प्रोफेशनल लाइफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ चर्च एंड कम्युनिटी आप कुछ कर सकते हैं। आपका एनर्जी है और समय सही है, सब कुछ ठीक है, तो उसमें आप कुछ कर सकते हैं। तो आप यहाँ में ये जो बात आपको समझनी है कि उस समय को मैक्सिमली आप यूज़ करें। तो पॉल का कहने का मतलब ये है, क्योंकि देखिए आपको हमेशा ऐसा ब्लेसेड टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज द डेज आर ईवल। जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं इसमें संघर्ष है, दुख है, ईवल सिस्टम है, ईवल लोग भी है, मैनिपुलेटिव लोग हैं, और हमारे साथ में कभी गलत भी हो सकता है। गलत इन द सेंस हमें कितना समय परमेश्वर दिया उसे हम नहीं जानते। तो एवरी अपॉर्चुनिटी को आप बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से प्रॉफिट उठाएं, लाभ लें, क्योंकि समय हमेशा वो अपॉर्चुन टाइम जो है नहीं रहेगा। पॉल उसका कहने का मतलब है। तो देखिए ना, हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ों के आदी हो चुके हैं जो परमेश्वर को एट द एंड ऑफ हमारा जीवन का जो अंत में हम दोबारा जब मुड़ के देखेंगे, जब हम मौत के बिस्तर में होंगे, जब हमारा समय आ चुका होगा, हमें खुशी नहीं होगा, और इटर्निटी के जो पर्सपेक्टिव से हमें देखते हैं हमें शर्मिंदगी होगी। और वो है कि हम ये जो मोबाइल हमारे पास में आज आ गया है 2020 से, मैं भी आई ऑल्सो फील दैट मुझे भी कहीं ना कहीं ये मोबाइल का लत लग गया। सोशल मीडिया में बोलिए, यूँ बहुत सारे ऐसे ऐप्स, गेम्स होते हैं जो लोग, मैं गेम्स तो नहीं खेलता आपको बता रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया में मैं भी समय बिताता हूँ। तो कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं भी परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगता हूँ। तो 4-5-6 घंटे कोई लोग गेम खेलते हैं, कोई मूवीज़ देखते हैं। देखिए, ये समय को हम लोग अपने परिवार के साथ में बिता सकते थे, फेलोशिप, प्रार्थना कर सकते, बाइबल पढ़ सकते थे, या कुछ भी आप अच्छा कर सकते थे, लेकिन हमने क्या करा, समय को गवा दिया। तो ये जो आने वाला 2025 है, आप प्रार्थना कीजिए कि आप जो भी चीज़ का आप आदी है, चाहे वो मोबाइल का आदी है, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो समय में सोशल मीडिया में कभी कभी यूं ही इधर का वीडियो उधर का वीडियो देख देख के जो बिताता हूँ टाइम, उससे मैं कम करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करना, लेकिन कितना समय हमारा ले रहा है वो भी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उस पर सोचें, विचार करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स आवर लाइफ। और जब हम दोबारा मुड़ कर देखेंगे, क्या हम खुश होंगे उस चीज़ से? क्या हमें ऐसा लगेगा कि जो हमने मोबाइल पे इतना समय बिता दिया? देखिए, अच्छा चीज़ है, मोबाइल में आप बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। मैं तो आपको बताऊं, मैं मोबाइल ज़रूर सोशल मीडिया यूज़ करता हूं, लेकिन मैं मोस्टली मेरा जो मोबाइल का यूसेज का पैटर्न है, मैं ऑडियो बुक सुनता हूं। मैं अगर यूट्यूब में देख रहा हूं तो भी मैं वचन, कुछ पॉडकास्ट, जो क्रिश्चियन पॉडकास्ट, ये सबको सुन रहा हूं। तो यहाँ में एक रेजुलेशन लेने का है इसमें, कि वो ये है कि आप अब से समय को नहीं गवाएंगे। यानी कि जो भी आगे टाइम आपको मिलेगा, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसको आप मैक्सिमली यूज़ करेंगे, क्योंकि डेज आर इवल का मतलब यहाँ में ऐसा है कि जो दुनिया में हम लोग जी रहे हैं उसमें आपको हमेशा अच्छा समय नहीं मिलता है। इसमें हमें बुरा समय भी मिलेगा, आपको बीमारी भी देखने को मिल सकता है कल को। एक बार आप चाहेंगे करना, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। चाहेंगे करना, लेकिन आपके पास में एनर्जी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आप
जब आप एक बार खो देते हैं तो वो समय चला गया तो दोबारा नहीं मिलता। तो इसीलिए जिस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, समय है, एनर्जी है, उस समय में हमको इंटेंशन डेवलप करना है कि आई विल यूज दिस टाइम मैक्सिमली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो माइंडसेट हमें लेके आना है, वो माइंडसेट हमें डेवलप करना है कि नॉट टू वेस्ट टाइम। वेस्टिंग द टाइम मीन्स वेस्टिंग लाइफ। वचन के हिसाब से आप देखेंगे ये अपना जीवन को वेस्ट करना है। तो वेस्ट मत कीजिए, हर एक समय को मैक्सिमली यूज कीजिए फॉर the benefit and for the benefit of the church and the family and for your own spiritual life, in every aspect for the glory of God maximally use करें, because we have limited time on this earth। हम लोग हमेशा के लिए नहीं होते। अब सबको पता है हमारा समय जो है इस दुनिया में कितना कम होता है, इसलिए बाइबल ऐसा बहुत सारा मेटाफोर्स देता है। मिस्ट के रूप में बताता है, वेपर, साया, ग्रास, ये सब मेटाफोर्स को यूज़ करके परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम ये संसार में जो चल रहे हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए है। तो हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि हमारा ठिकाना ये नहीं है, ये संसार नहीं है। हम लोग स्वर्ग के निवासी हैं, इस संसार में कुछ समय के लिए मेहमान के समान आए हैं और चले जाएंगे। तो ये जो पल भर का समय है, जो एलोटेड टाइम है, इसको हमें मैक्सिमली यूज़ करना है, डिलिबरेटली, इंटेंशनली जीना है। लाइफ का फ्लो में मत जाइए। जीवन बहुत छोटा है, कब चला गया आपको पता नहीं चलेगा। एक दिन जब मौत के बिस्तर में होंगे तो हमें पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने अपने जीवन को गंवा दिया। तो ये नया साल जो आएगा उसको आप परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद। ये छोटा सा मैसेज मुझे इंस्पायर आया जैसे मैं वर्क कर रहा था। तो आई होप यू आर ब्लेस्ड विथ दिस मैसेज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली।